पूर्णिया के लाल और जाने माने रंगकर्मी उमेश आदित्य को भिखारी ठाकुर सम्मान मिलने से कला जगत में जबरदस्त उत्साह है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए उन्हें देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान मिला है, जिससे लोग बेहद उत्साहित हैं। हमको खूब खुशी है। हम इनको कभी रोके नहीं कि इस कला में आप नहीं घुसिए, लेकिन इस चीज़ से हमको बहुत खुशी है। ये हमारा बेटा है, माँ बाप तो और अच्छे बच्चा करता है काम तो अच्छे न लगता है, खुशी रहते हैं। फणीश्वर रात रेणु की धरती सीमांचल हमेशा से ही कला, साहित्य और संस्कृति का केंद्र रही है, लेकिन उपेक्षा के कारण इलाके के प्रतिभाओं की हमेशा अनदेखी होती रही है। उमेश आदित्य को ये सम्मान मिलने से सीमांचल के सम्मान के रूप में देखना स्वाभाविक है। स्तरीय कला सम्मान में मुझे वरिष्ठ कर्मी की श्रेणी में, रंगमंच की श्रेणी में वरिष्ठ रंगकर्मी के रूप में भिखारी ठाकुर सम्मान मिला है 2018-19 के लिए। 2018-19 और 2019-20 ये 2 साल तक, इन दोनों सालों में बिहार सरकार ने यह सम्मान समारोह आयोजित नहीं किया था, लेकिन इस वर्ष चुनाव के बाद इसका आयोजन किया गया देने का, और प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई थी। अगस्त महीने में ही दोनों सालों के लिए पुरस्कार चुने गए। उमेश आदित्य पिछले 3 दशकों से रंगकर्म के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों नाटक का मंचन किया है और सैकड़ों कलाकारों को तराशने का भी काम किया है। यही वजह है कि बिहार सरकार ने कला जगत के सबसे बड़े सम्मान से उन्हें नवाजा है। उमेश आदित्य को सम्मान मिलने से उनके परिवार वाले भी ज़बरदस्त उत्साहित हैं। इससे पहले ये सम्मान लाल विश्वजीत सिंह और मिथिलेश राय को भी मिल चुका है। तभी तो लोग कहते हैं कि पूर्णिया की माटी में कला बसती है। अमित कुमार की रिपोर्ट। दिन के लिए इंतजार कर रही थी, भगवान और चाहे तो और भी आगे बढ़े। ये तो बिहार सरकार के है, आगे चल कर के और ले बट ऊपर भी। और मैं ऐसा ही इनके लिए प्रेरित करती हूँ कि बार भी वो आगे बढ़ के और सम्मानित करे पूरे परिवार को, अपने राष्ट्र के लिए ऐसे सम्मानित करें। बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा 2010-11 से प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ रंगकर्मियों को, चित्रकारों को, नर्तकों को, जो डांस करते हैं उनको, जो लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, उनको ये सब सम्मान मिलता है हर साल। और इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है। और जो विशिष्ट लोग हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है, उसके लिए भी इसका चयन किया जाता है इसी राज्य स्तरीय कला सम्मान में। मुझे वरिष्ठ कर्मी की श्रेणी में, रंगमंच की श्रेणी में वरिष्ठ रंगकर्मी के रूप में भिखारी ठाकुर सम्मान मिला है 2018-19 के लिए। 2018-19 और 2019-20 ये 2 साल तक, इन दोनों सालों में बिहार सरकार ने यह सम्मान समारोह आयोजित नहीं किया था, लेकिन इस वर्ष चुनाव के बाद इसका आयोजन किया गया देने का, और प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई थी। अगस्त महीने में ही दोनों सालों के लिए पुरस्कार चुने गए, 18-19 और 19-20 के लिए। और इस तरह से कुल मिलाकर के 37 पुरस्कारों का चयन हुआ, वरिष्ठ कोटि में और कनिष्ठ में, यानी कि जूनियर और सीनियर दोनों में। जैसे भिखारी ठाकुर सम्मान है तो यह वरिष्ठ में मुझे मिला है, तो मेरे से खुशी हो रही है क्योंकि कला के क्षेत्रों में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय सम्मान है। नहीं, खुशी तो हो रही है निश्चित रूप से। बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा भी थी कि जब 2 सालों से कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई विशेषज्ञ समिति नहीं बनी, तो लगा कि यह ठंडे बस्ते में चला गया है और अब नहीं हो पाएगा। लेकिन अचानक जब अगस्त महीने में पटना से मेरे एक मित्र का फ़ोन आया कि भाई खुशखबरी आपको दे दूं कि आपके नाम की मुहर लग गई है इस बार 18-19 में भिखारी ठाकुर सम्मान वरिष्ठ कोटि के लिए। तो मुझे बहुत आश्चर्य करे, मीटिंग कैसे हुई, कब हुई, कुछ पता नहीं चला। बोला कि ये तो सब अंदरूनी मामला है, सरकार की अंदरूनी नीतियाँ हैं। लेकिन मैं चुप रहा, मुझे लगा कि किसी के कहने पर भी क्या कहा जाए। लेकिन बाद में जब 1 सितंबर को पूरे अखबार में
खबर छपी पूरे बिहार में, हिंदुस्तान में, दैनिक जागरण में, दैनिक भास्कर में, प्रभात खबर वगैरह में, तब जा कर के मुझे लगा कि नहीं, ये